आप सभी को मेरे दिल से राधे राधे। तो मैं आज आपके लिए जो गार्डनर हैं, जो स्पेशली गार्डनिंग के शौकीन हैं, उनके लिए आज एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। देखिए, मैंने आपसे पहले ही एक प्रॉमिस किया था कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊँगी जो गार्डनर की हेल्प करेगा। अगर वो किचन गार्डनिंग करना चाहता है, तो आपको बताऊँगी कि किन-किन वेजिटेबल्स को आप घर पे लगा सकते हो, किन से आप शुरुआत कर सकते हो। फ्लावर्स की तो मैंने देखिए दी है एक वीडियो, लेकिन आज जो मैं वीडियो बनाने की सोच रही थी, तो वो वीडियो मैंने सोचा कि अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं, तो बहुत सारी वीडियो आपको इसके लिए मिल जाएँगी कि आप कौन-सी वेजिटेबल्स विंटर में लगा सकते हैं। सीधी बात है, जो भी वेजिटेबल्स विंटर में मिलती है, सब आप अपने यहाँ लगा सकते हैं। बट मैं आपको क्या बता रही हूँ, मैं क्या नया दे रही हूँ या मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ। तो वही मैं आज आपको क्या बताऊँगी इस वीडियो में, मैं बताऊँगी आपको अपना एक्सपीरियंस। देखिए, एक्सपीरियंस जो एक गार्डनिंग करने के 5-6 साल बाद आपको मिलता है, वो मैं बता रही हूँ। वो एक्सपीरियंस में मैं आपको बताऊँगी कि आप कौन-कौन सी सब्जियाँ ग्रो तो करें, उसको विदाउट एनी मिस्टेक ग्रो करें। मतलब जो आप करने के बाद आपको बाद में पता चलता है कि ये मिस्टेक्स हो गई हैं हमसे, या बहुत से लोग करते तो हैं बट उसका उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता, हार्वेस्ट उतना अच्छा नहीं मिलता, तो फिर बाद में उन्हें अपनी गलती रियलाइज़ होती है। तो वो मैं आपको इस वीडियो में पहले ही बताऊँगी, कुछ ऐसी बेसिक सी मिस्टेक्स जो आप वेजिटेबल्स ग्रो करने से पहले करते हैं और उनको चूज़ करने के वक़्त भी करते हैं। तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी एक अच्छी गार्डनिंग की शुरुआत करने के लिए। तो देखिए, बेसिकली क्या है कि जो लोग किचन गार्डनिंग करते हैं, उन्हें तो पता ही होगा, उनको पता है। और देखिए, जो लोग इंटरेस्टेड हैं और फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि आप सबसे पहले 2 तरह की वेजिटेबल्स पर ध्यान दीजिए। 2 तरह की वेजिटेबल्स कौन-सी? एक तो फर्स्ट होती है लीफ़ी वेजिटेबल्स, जो ग्रीन जितने भी टाइप के साग होते हैं। चाहे आपका बथुआ, मेथी, पालक, सरसों, चौलाई, लाल या ग्रीन, और कई जितने भी साग होते हैं, या फिर आपके अनियन हो गए, गार्लिक हो गए, ये भी मैं उगाती हूँ। और सिर्फ़ इसलिए नहीं उगाती कि अंदर का मुझे वो मिलेगा प्याज़ और लहसुन, नहीं, उसके जो लीव्स होते हैं, उसके लिए मैं इसको उगाती हूँ। और सच बता रही हूँ, इतना अच्छा टेस्ट उनका भी नहीं होता जितना इनके लीव्स का होता है। तो मेथी, पालक, धनिया, सोया, जो भी आपको ये कह लीजिए, हाँ, मैं इसमें ये बताऊँगी जो आपको पसंद हो। सबसे पहले आप उसको सेलेक्ट कीजिए वेजिटेबल्स को, जो आपकी फैमिली में आपको मतलब फैमिली मेंबर्स को पसंद हो और आपको। क्योंकि सबसे बेसिक गलती ये करते हैं गार्डनर, बस देखकर कि देख वो ये उगा रहा है तो मैं भी ये उगा लूँ। नहीं, सबसे पहले आप उस वेजिटेबल्स को चूज़ कीजिए जो आपके फैमिली मेंबर्स पसंद है और आपको पसंद है। जब आप वो करेंगे और आपको उसका हार्वेस्ट मिलेगा और आप उसको कंज़्यूम करेंगे, तो रियली आपको गार्डनिंग करने के लिए आगे मोटिवेशन मिलेगा। अदरवाइज़ कई बार क्या करते हैं, वो वेजिटेबल ग्रो कर लेते हैं जो आपके फैमिली मेंबर खाते नहीं हैं, तो फिर बाद में आप बहुत डीमोटिवेट होते हैं कि इतनी मेहनत की हमने और हमें क्या मिला, कोई खा भी नहीं रहा। तो सबसे पहली मिस्टेक ये कि जब आप उनको चूज़ करें, तो वही चूज़ करें जो आपके फैमिली मेंबर और आप कंज़्यूम करते हो, खाते हो, आपको पसंद हो। और कुछ दूसरा रीज़न ये भी होता है, कुछ नया भी आप ट्राई करते हो, तो बहुत सारा ऐसा होता है कि आपको मार्केट से वो उसका टेस्ट इतना पसंद नहीं आता। और क्योंकि बहुत सारे केमिकल पेस्टिसाइड्स के यूज़ के बाद उसका टेस्ट जो होता है ना, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। लेकिन आप घर पे अगर ग्रो करते हो ना, तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है, तो कई बार हमें वो भी। लेकिन ये जो दूसरा ऑप्शन है, तब चूज़ कीजिएगा जब आप कुछ टाइम हो जाए गार्डनिंग में, 1-2 साल आप कर लें, तब आप नया ट्राई कीजिए। तो फर्स्ट तो आपको वो चूज़ करने हैं जो आपके फैमिली मेंबर खाते हैं। दूसरा, अगर आपके गार्डन, ये जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, इनकी मैं स्पेशलिटी बताती हूँ। तो अगर आपके पास मतलब अगर आपके घर पे ऐसी धूप आती है हल्की, तो आप इनको लगाइए। मतलब हल्की से मतलब 3-4 घंटे की, जैसे बालकनी में आप कर रहे हो, या 3-4 घंटे। इन लीफी वेजिटेबल्स को बहुत तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं होती, ये 3-4 घंटे की धूप भी अच्छे सर्वाइव करते हैं। अगर आप इनको तेज़ धूप दोगे या डायरेक्ट सन,
तो ये खराब हो जाते हैं। अगर आप किसी बड़े पेड़ के नीचे देखिए मेरे पास जो है टेरेस में, क्योंकि मैं तो टेरेस पे करती हूँ, तो बड़े-बड़े पेड़ हैं, तो उनके आस-पास मैं इस तरह रखती हूँ कि उनके पोट को 3-4 घंटे की ही धूप लगे। तो आपको ये ध्यान रखना है अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लगाते हैं तो 3-4 घंटे की धूप आपको उनको मिले। इस तरह से उनको उस मतलब उनकी जो वो है ना ये कह लीजिए प्लेस उनको सेटलमेंट वो ऐसी जगह रखिए जहाँ पे 3-4 घंटे की धूप हो। आप उन्हें ऐसे ना हो कि पॉट में ऐसी जगह रख दिया कि फुल सनलाइट में हो रहा है। तो ग्रो करते हुए ये ध्यान रखिएगा। जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती है सारी आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। आपको मार्केट से सैपलिंग खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आधे से ज़्यादा चीज़ें तो आपको घर से मिल जाती हैं, जैसे धनिया, मेथी, पालक तो ख़ैर आपको खरीदना पड़ेगा। लेकिन जो प्रीवियस जिनके पास होता है बीज, तो वो रखना उनके बहुत सारी राई हो गया, सरसों हो गई, ये घर से मिल जाती है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के बारे में मैंने आपको बताया। इनका पोट साइज़ जो पोट साइज़ होता है वो भी ज़्यादा बड़े की ज़रूरत होता है, गहरे की ज़रूरत नहीं होती। आप चौड़ाई में जितना चाहे रख सकते हैं, ठीक है? तो आप जितना 6 इंच से लेकर आप जितना बड़ा दोगे उतना अच्छा, बट 6 इंच काफ़ी होता है गहराई के लिए, और चौड़ाई जितना आप चाहें। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको छोटे-छोटे पॉट में आपके पास ज़्यादा जगह नहीं है और आप छोटे-छोटे पॉट में गार्डनिंग करेंगे तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के साथ जाइए। इसमें अनियन और गार्लिक भी आते हैं और वो क्लोव से जो पुरानी आपकी अनियन है उससे लगाए जाते हैं। मैं आपको सारा कुछ बताऊँगी। अब दूसरी वेजिटेबल्स होती हैं जो आपको थोड़े से बड़े पॉट में लगती हैं, बट क्या होता है वो हार्वेस्ट आपको लगातार देते हैं। इस तरह की वेजिटेबल्स भी आप, अगर आपके पास जगह है और थोड़े से पॉट साइज़ आप बड़े के दे सकते हैं, तो ऐसी वेजिटेबल्स ज़रूर लगाइए, जैसे कि टमाटर और बैंगन। बैंगन में बहुत सारी वैरायटी, बहुत टाइप का बैंगन आता है, आप वो लगा सकते हो, जैसे सफ़ेद, जो भरता वाला बैंगन आता है, लंबे बैंगन, पिंक, पर्पल, बहुत तरह के, व्हाइट, बहुत तरह के, ग्रीन, सब तरह के लंबे बैंगन, ग्रीन में भी गोल। तो जो आपके फैमिली मेंबर्स खाते पसंद है वो लगाइए। शिमला मिर्च लगाइए और बहुत सारी जो बीन्स वाली चीज़ें हैं वो भी लग जाती हैं। मैं ये कहूँगी कि जो आपकी फैमिली पर ऐसी चीज़ लगाइए जो लगातार आपको हार्वेस्ट दे। लगातार हरी मिर्च हो गया, मिर्च भी कई टाइप की आती है। मैं आपको दिखाऊँगी 2-3 तरह की, तो मैं भी लगाती हूँ। तो आप जो पसंद है वो लगाइए। और सबसे मेन चीज़ आपके फैमिली मेंबर जो खाते हैं वो लगाइए। इसकी मैं एक बात बताती हूँ आपको कि इसकी आपको सैपलिंग नर्सरी से लानी पड़ेगी। आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो आप घर से इसके सीड को बिल्कुल ग्रो मत कीजिए, क्योंकि इतना टाइम आप उसमें लगाओगे। आप 2-4 प्लांट नर्सरी से ले लीजिए, वो आपको ज़्यादा सही रहेगा और अच्छे प्लांट मिल जाएँगे आपको, और आप उसे पॉट में, उसके लिए कम से कम 12 इंची का पॉट होना चाहिए। 12 से आप 14-16 जितना देना चाहो। और सबसे बड़ी बात ये है, देखिए सीज़नल जब वेजिटेबल लगाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पॉट या ग्रो बैग ही खरीदें। आप जो पुराने वेस्ट कट्टा, बाल्टी उनमें भी लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाऊँगी जब वेजिटेबल्स लगती है, कितना ही पॉट कितना ही खरीद लो, तो वो कमी पड़ ही जाते हैं, और मैं भी इस तरह से ही लगाती हूँ। तो आपका सीज़न वाली वेजिटेबल आराम से उनमें लग जाती है। अब इसमें एक चीज़ और है बेसिक बताने की, कि देखिए कुछ ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं जो एक बार हार्वेस्ट होती हैं, उसके बाद वो नहीं मिलती, जैसे गोभी वाली सारी, गोभी, ब्रोकली, पत्ता गोभी। अगर आप इन्हें लगाने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है? तो इनकी आप चाहे तो नर्सरी फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो नर्सरी से इनकी सैपलिंग खरीद सकते हैं। अदरवाइज़ देखिए मैंने भी कुछ बीज खरीदे हैं, तो आप अगर आप बीज खरीदते हो तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है, उसे आप कई बार लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए ये इस तरह की वेजिटेबल्स होती है कि एक बार आपने हार्वेस्ट कर लिया तो ये खत्म। तो आप क्या करते हैं, हर 15-15 डेज़ बाद इनको कुछ ना कुछ बीज डालते रहते हैं, तो उनकी सैपलिंग तैयार हो जाती है, तो फिर जहाँ से आप हट गया है तो वहाँ पे या दूसरे पॉट में, जैसे कोई बड़े पॉट है साइड में, आप उसे लगा सकते हैं। मैं जब करूँगी सब दिखाऊँगी, आप धीरे-धीरे सीख लीजिए। गार्डनिंग को कभी भी प्रेशर लेकर मत करिएगा, हमेशा इसको एन्जॉय करके करिए। आप ये सोचिए कि हम कुछ नया सीख रहे हैं, हमें कुछ मिल रहा है। और सच बताऊँगी, जब आप हार्वेस्ट करेंगे ना, तो आपको जो खुशी मिलेगी वो जो सारी मेहनत करोगे पहले, वो सारी वसूल हो जाएगी, और उसका वो बिल्कुल भी, मतलब आप उसके लिए, मैं कहूँगी इसकी कोई प्राइस नहीं है, प्राइसलेस खुशी मिलेगी आपको। तो ये 2 तरह की वेजिटेबल्स हैं जो आपको लगातार हार्वेस्ट देती हैं।
ग्रीन लीफी और कुछ ये, इसके अलावा कुछ हार्ड होती हैं, तो मैं कहूँगी आप उन पे मत जाइए। जैसे कि कुछ कुछ जो जैसे आप लौकी या कुछ और ऐसी, जैसे एक वो होती है अ, जैसे वो पेठा होता है, जुकीनी होती है, ये थोड़ी-सी हार्ड होती है, तो आप उसकी तरफ मत जाइए क्योंकि उनके पोर्ट साइज़ भी बड़े होते हैं, क्योर भी, मतलब सब कुछ उनका, जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे तो आप सब कुछ लगा सकते हो। और सबसे बड़ी बात, आपको जो पसंद हो आप वो लगाइए ताकि आप अगले ये कह लीजिए आगे गार्डनिंग करने के लिए मोटिवेट रहें। तो ये सब मैंने आपको बताया कि इन चीज़ों से आप शुरुआत कर सकते हैं। अब देखिए मैं क्या-क्या लगाने वाली हूँ वो थोड़ा-सा बता रही हूँ। ये मेरे लगभग लास्ट ईयर के बीज है, ये रेड वाली लंबी वाली मूली है और ये देखिए लॉन्ग वाली मूली है और ये तो 2 साल का बीज हो रहा है, फिर भी मेरा बहुत अच्छे से काम कर रहा है क्योंकि मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ इनको। और ये देखिए शलजम, ये भी 2 साल पहले का ही है, थोड़ा-थोड़ा लगता है इसे आप, ये मटर, ये सब मैं लगाऊँगी और आपको दिखाऊँगी भी। इन्हें छोटे पॉट में सब लग जाते हैं। और ये रेड वाली मूली, ये बहुत जल्दी तैयार होती है, छोटे पॉट में लगा सकते हो। और ये राई जो होती है ना, आपने देखा है जो चाइनीज़, कई बार आप वीडियो में देखोगे चाइनीज़ और बहुत सारे, उसमें लड़की आती है, फटाफट वो तोड़ती है, बड़े-बड़े पत्ते रहते हैं, कट, कट, कट। आप भी सेम वैसे ही राई अपने घर पे लगा सकते हैं। मतलब ऐसे बड़े-बड़े उसके पत्ते होते हैं। पहले मुझे पता नहीं था, मैं ऐसे ही डाल देती थी और लास्ट ईयर मुझे पता चला ये कि कैसे बड़े होते हैं। सब सिखाऊँगी मैं आपको। उससे सिर्फ़ 8-10 पत्तों से ही आपका साग रेडी हो जाएगा पालक में मिलाकर। बहुत अच्छा लगता है और ये खारा भी नहीं होता ज़्यादा, जैसे सरसों होती है। इसके अलावा मैं नर्सरी गई थी, तो मैं कुछ सीड्स और लेके आई हूँ और देखिए जैसे उसमें चुकंदर का, और चुकंदर तो पूरे साल आप ग्रो कर सकते हो, बस ये है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब नहीं। और फूल गोभी का, देखिए मैं लेने तो बहुत सारी चीज़ें गई थी बट वहाँ पे मिला नहीं। खाद बीज भंडार नर्सरी पे तो कुछ मिला ही नहीं और खाद बीज भंडार वालों ने भी ये बोला कि ना आप ये थोड़े बहुत बीज हैं, आप बिल्कुल मत लगाइए, अभी किसानों का ही खराब हो रहा है, तो आप मत लगाइए। तो मैं ये देखिए कसूरी मेथी और एक फूल भी लेकर आई थी मैं ये ग्लाडिया के, लेकिन ये थोड़े गर्मियों में लगता है, फरवरी में मैं इसको ट्राई करूँगी। ये हमारे यहाँ मिलते नहीं है, मुझे पहली बार मिले तो मैंने तुरंत ये ले लिए थे। तो मैंने दिखाया, ये मैं बीज लेकर आई हूँ और पत्ता गोभी, ब्रोकली और भी जैसे जुकीनी हुआ, मैं तो लगाती हूँ क्योंकि मैं तो कई साल से लगा रही हूँ तो लग जाते हैं। बट ये सारी चीज़ें स्पेशली कसेरू मेथी हो गया, ये तब लगती हैं, मैं अभी नहीं लगाऊँगी इन्हें क्योंकि लास्ट ईयर मैंने ऐसे करके देखा कि मैंने पहले ही इस मौसम में सितंबर में डाले, फिर अक्टूबर में बीज डाले, वो ग्रो तो हो गए, बट गर्मी इतनी है ना, अगर देखिए आप, मैं बताती हूँ आपको, आप सिंपल फंडा कि आप कब डालें। अगर आप सुबह पानी डाल के आ रहे हैं अपने प्लांट्स में, छत पे, टेरेस पे और शाम तक वो उस पानी के साथ खुश हैं, मतलब वो आपको बिल्कुल अच्छी हालत में मिलते हैं, तब आप बीज डालिए। अदरवाइज़ आप सुबह पानी डाल रहे हो, शाम को सारे पौधे आपके मुरझाए मिल रहे हैं गर्मी में, तो आप बिल्कुल मत डालिए, जो भी डालोगे सारे बीज सड़ जाएँ। ठीक है? तो मैं बता दूँगी, आप मुझसे जुड़े रहिए कि कब डालना है। मैं खुद नहीं डाल रही अभी, बस वो हार्डी बीज डाल रही हूँ जो मुझे पता है कि ये हार्डी हैं या शेड्स में हैं जिन्हें मैं सँभाल लूँगी। वो भी मैं ट्राई कर रही हूँ धीरे-धीरे आपको। अब आप इतना टाइम क्या करें, इतना टाइम आप पुरानी, जो मैं काम कर रही हूँ, पुरानी मिट्टी पे काम कीजिए, जो मिट्टी है, जो आप प्रूनिंग कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं और अपने जो परमानेंट प्लांट्स हैं, उनकी कंपोस्टिंग स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि बारिश अब बंद सी ही हो गई है। तो ये सारे काम कर लीजिए, अपने उसको सुधार लीजिए, मिट्टी पे काम कीजिए, कैसे करना है आज मैं वीडियोज़ के लिए भी डालूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है? तो ये बेसिक मैं आपको, देखिए ये है तो वीडियो लंबी लेकिन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। ये इन्फॉर्मेशन से आपको एक, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक मोटिवेशन है आपको किचन गार्डनिंग को स्टार्ट करने के लिए। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती, कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगी। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं कर पाई तो अगली वीडियो में मैं आपको ज़रूर आंसर दूँगी। ठीक है? तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आप अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ना, वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।